Hello friends, welcome to Science Made Easy and our today's topic is MCQs on the Krebs cycle। आज हम Krebs cycle से related MCQs को solve करेंगे। तो इसमें पहला MCQ हमारा है A single molecule of glucose generates dash molecules of acetyl coenzyme A which enters the Krebs cycle। इसमें पूछा है कि ग्लूकोज का अगर सिंगल मॉलिक्यूल यूज किया जाता है तो कितने मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे जो कि क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं। ये हमने उसमें पढ़ा था कि जनरली अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है उसका कन्वर्जन होता है पायरुवेट में। ठीक है, और पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, इसके दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो गया हमारा सी, यानी कि 2 molecules। ठीक, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्रॉम मैलेट। अगर हम क्रेब्स साइकिल का जो साइकिल की जो सीक्वेंस है उसे याद करें तो इनमें से कौन है जो मैलेट से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है? तो इसका आंसर है NAD। ठीक है, और NAD जैसे हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है तो क्या बनाता है? NADH2। ठीक है, ये भी बिल्कुल सीक्वेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड। हमने जब क्रेब्स साइकिल का सिग्निफिकेंस पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि क्रेब्स साइकिल का सिग्निफिकेंस ये है कि इसके जो इंटरमीडिएट हैं, कुछ इंटरमीडिएट्स एमिनो एसिड के फॉर्मेशन में भी यूजफुल हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। तो इसका आंसर हो गया डी, अल्फा कीटो ग्लूटारेट या फिर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटाइल कोएंजाइम ए इज फॉर्म्ड फ्रॉम पायरुवेट बाय व्हिच रिएक्शन। इनमें से कौन सी रिएक्शन है जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम पायरुवेट? तो इसके लिए भी हमें प्रोसेस याद होनी चाहिए, दैट इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यानी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पर एक CO2 मॉलिक्यूल इससे रिलीज होता है और इस प्रोसेस को यूज किया जाता है जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। तो आंसर हो गया सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल। इनमें से कौन नहीं बनता है क्रेब्स साइकिल में? तो क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट्स आपको याद है, जिसमें आइसोसिट्रेट, हाँ ये इंटरमीडिएट है, और सक्सिनेट भी एक इंटरमीडिएट है। तो रहा कौन? लैक्टेट। तो इसका आंसर हो गया लैक्टेट यहाँ पर क्रेब्स साइकिल में नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, FAD is reduced in which of the reaction of the Krebs cycle? Krebs cycle की कौन सी रिएक्शन में FAD रिड्यूस होता है और FADH2 में कन्वर्ट होता है? तो इसके लिए एक हमें यहाँ पर एक सीक्वेंस याद है कि जब सक्सिनेट से फ्यूमारेट बन रहा होता है तब FAD का रिडक्शन होता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? FADH2 में। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि सक्सिनेट टू फ्यूमारेट। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। In 1953, Krebs was given the Nobel Prize for elucidating which process? 1953 में क्रैब ने कौन सी प्रोसेस के लिए क्रैब को नोबेल प्राइज दिया गया? तो हमें पता है किस प्रोसेस के लिए दिया गया था, क्रेब्स साइकिल के लिए दिया गया था। अब क्रेब्स साइकिल का इन सभी में कौन सा एक ऐसा डेफिनेशन है जिसे हम क्रेब्स साइकिल से समझ सकते हैं? एटीपी मेटाबॉलिज्म, क्या ये था? नहीं। इसके बाद है एनर्जी फॉर्मिंग प्रोसेस इन द सेल, यानी जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए यानी क्रेब्स साइकिल को डिफाइन करने के लिए ही क्रैब को नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रेस्पिरेशन चेन, पूरी रेस्पिरेशन चेन के लिए नहीं दिया गया था, केवल एनर्जी फॉर्मिंग प्रोसेस इन द सेल, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, वो है बी। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द पार्ट दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन द क्रेब्स साइकिल। ऐसा कौन सा प्रोसेस है इनमें से जो कि क्रेब्स साइकिल में नहीं होता है, नॉट इन्वॉल्व? ठीक है, अब पहला है एसिटाइलेशन, ये होता है। डिहाइड्रोजनेशन, ये भी होता है। फिर है डीकार्बोक्सिलेशन, ये भी हुआ है। और उसके बाद आता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन अगर आपको याद हो तो जो क्रेब्स साइकिल्स की नेक्स्ट प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके लिए इस शब्द का यूज किया जाता है, इस टर्म को बोला जाता है। तो इसलिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का ही प्रोसेस है जो कि क्रेब्स साइकिल में नहीं होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर वुड बी सी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है? पहला है क्वेश्चन ऑप्शन दैट इज EMP पाथवे, नहीं। ये किसके लिए यूज किया जाता है? ग्लाइकोलिसिस साइकिल के लिए।
इसके बाद है सिट्रिक एसिड साइकिल। ये क्या है? क्रेब्स साइकिल का एक दूसरा नाम है, जिसे हम या तो सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं या फिर हम कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे हम TCA भी कहते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, ग्लाइकोलिक साइकिल दूसरा साइकिल है, ग्लाइकोलिक साइकिल भी दूसरा साइकिल है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल केवल क्रेब्स साइकिल को हम या तो TCA साइकिल कहते हैं या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। तो आंसर हो गया बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रेब्स साइकिल बिगिंस विद द क्रिएशन ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड्स एज अ रिजल्ट ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन 2 कार्बन कंपाउंड्स नेमली। क्रेब्स साइकिल का शुरुआत में हमें याद होगा कि एक 4 कार्बन कंपाउंड से 6 कार्बन कंपाउंड बनता है विद द एडिशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कौन सा ऐसा वो कंपाउंड था? तो जैसे कि हमें याद होगा कि सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, ऑक्सैलो एसीटेट प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये हमारा पहला स्टेप है और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पहले 2 कार्बन कंपाउंड है उसका वो कौन कौन से 2 कार्बन कंपाउंड है जिनके थ्रू पहला 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। तो आंसर हो गया बी, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए और किसका, ऑक्सैलो एसीटेट का यूज होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीसेकेराइड फैट्स एंड प्रोटीन्स ब्रेक डाउन इनटू मेटाबोलाइट्स ऑफ। इन सभी का ब्रेक डाउन मेटाबोलाइट्स में किसके थ्रू होता है? तो ये भी हमने पढ़ा था कि ये TCA साइकिल के थ्रू यानी क्रेब्स साइकिल के थ्रू होता है, जिसमें सभी एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं, चाहे वो पॉलीसेकेराइड हो, फैट हो या प्रोटीन हो, और उसके बाद क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम एकोनाइटेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। एकोनाइटेज एंजाइम कहाँ किस प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका सीधा सा आंसर है दैट इज आइसोमराइजेशन, आइसोमर्स में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर हो गया डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी टाइम्स डज द TCA साइकिल प्रोसीड। ये हमने शायद पहले भी डिस्कस किया है, भले ही क्वेश्चन का फॉर्मेट दूसरा था। उसमें पूछा गया था कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से कितने बार उसमें ये था कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी टाइम्स डज द TCA साइकिल प्रोसीड। तो इसका आंसर है बी, यानी कि 2 बार। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस हमारे क्रेब साइकिल से रिलेटेड थे और हमने देखा कि प्रोसेस को अच्छे से समझना, प्रोसेस के जितने स्टेप्स हैं अगर हम उन्हें रिलीजियसली फॉलो करेंगे, कौन सा एंजाइम किस पर्पस के लिए यूज हुआ है, कहाँ पर कौन सा प्रोसेस है, किस प्रोसेस में FAD का रिडक्शन हुआ है और किस प्रोसेस में पहली प्रोसेस क्या है और कौन से एंजाइम का क्या रोल है। तो यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। So thank you so much for watching, and if you like our video, please like and share and subscribe our channel for more such videos. Thank you.